दोस्तों हमने काम स्टार्ट कर दिया है और मौसम आज खुला हुआ है। ये रही हमारी गाड़ी खड़ी और हम जा रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी किलोमीटर कितनी चलती है एक दिन में कि हमारी गाड़ी। बाकी नंबर पे देखो कितना है, 4886 किलोमीटर है। ठीक है, तो आज पूरे दिन में देखेंगे कि हमारी गाड़ी कितनी किलोमीटर चलती है और कितना पैकेट मारते हैं, जिससे हमारा निकल जाएगा कि हम कितने रुपये का पेट्रोल हमारा डेली लगता है, क्योंकि फिक्स रूट पर हम काम करते हैं। तो उसके हिसाब से चलो रूट स्टार्ट करते हैं काम। दोस्तों हमारा बिस्तर ख़त्म हो गया है, अभी 15 पैकेट और रह रहे हैं, तो इसको डिलीवर करते हैं। करीब 4 बजने वाले हैं। हमें थोड़ी भूख लग रही थी तो हमने बिस्कुट का पैकेट लिया और खाना स्टार्ट कर दिया। हमने करीब 12 बजे 11 बजे खाना खा लिया था मॉर्निंग में, फिर 11 बजे खा लिया था क्योंकि घर के पास ही डिलीवरी कर रहे थे। सेकेंड लोड ले लिया लेकिन अभी खाना नहीं खाया हमने, तो अभी घर की तरफ ही जा रहे हैं। पैकेट देते समय घर से खाना खा के फिर ऑफिस निकलेंगे वापस। ठीक है, तो 15 पैकेट रह रहे हैं, ख़त्म कर दिया। उसके बाद ईओडी करवाएंगे, फिर घर चलेंगे। बाकी अभी ठीक पैकेट लग गए, शाम तक हमारा ठीक काम हो जाएगा आज। तो चलो काम ख़त्म करते हैं, बिस्कुट खाते हैं। तो हमारा सारा काम ख़त्म हो गया है, अब हम ऑफिस में आ गए हैं। करीब ठीक पैकेट लग गए हमारे। मैं आपको किलोमीटर दिखा देता हूँ कि आज हमारे कितने किलोमीटर पे कितने पैकेट लगे। ठीक है दोस्तों, तो किलोमीटर देख लो। हमने सुबह दिखाया था 4600 कुछ 86 था या 84, यार याद नहीं है। बाकी अभी का देख लो 4708 किलोमीटर चली है। 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है लगभग मेरे हिसाब से, और हमारे ठीक पैकेट लग गए हैं। तो आज हमारे ठीक पैकेट पैसे बन जाएंगे। पैकेट्स भी हमारे ठीक लग गए, तो मैं कैलकुलेट करके बता दूँगा कितने पैकेट लगे। अभी देखे नहीं है मैंने। बाकी अब जो हमारे पैकेट्स बच गए हैं, ये वाले फर्स्ट लोड वाले हैं, और बैग में जो है सेकंड लोड का, इसको ईओडी करवाते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। ये इस बंदे ने एक पैकेट के पैसे नहीं दिए अभी तक, किया हूँ क्योंकि देख लो बंदी के लिए झुमके मंगाए थे, ओपन बॉक्स डिलीवरी दी है इनको मैंने, उसके बाद भी पेमेंट नहीं दे रहे। हेलो, पैक करके बैग में ईओडी करवाते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। आज का काम हमारा हो गया, डिलीवरी का काम हो गया, और साथ में हमने अमेजोन पर भी थोड़ा सा हमने काम किया दोस्तों। बाकी उसके बाद बुक्स पढ़ा और डेली रूटीन हमारा ऐसी बीता है। तो डिलीवरी बॉय का बताऊँ तो मैं आपको, तो मॉर्निंग मैंने आपको दिखाया था कि हमारी गाड़ी कितनी चली थी, 4686। मैंने गलती से 8 बोल दिया था, 4886, लेकिन वो 4686 था। आप वीडियो में देख लेना। और लास्ट में मैंने आपको दिखाया कि हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चली, तो लास्ट में हमारी 4708 किलोमीटर चली थी। तो लगभग हमारी, मैंने 24-25 किलोमीटर ऐसा सोचा था क्योंकि सुबह का नंबर याद नहीं था मेरे को। तो हमारी गाड़ी 22 से 23 किलोमीटर चली है, मान लो 22 किलोमीटर चली है पूरा सारा चीज़, मॉर्निंग से लेकर शाम तक। क्योंकि 4686 सुबह हमारा बाइक का नंबर था, और साथ को जब हमारे ईओडी करवाते समय हम ऑफिस गए तो 4708 था। तो हम इसको माइनस करते हैं तो 22 किलोमीटर आती है। तो हमने 22 किलोमीटर गाड़ी चला के दोस्तों 55 पैकेट डिलीवर किए। तो 55 पैकेट, और इसमें कुछ पैकेट सीओडी भी होते हैं जिसका 17 रुपये मिलता है, कुछ पैकेट प्रीपेड होता है जिसका 15.5 मिलता है, कुछ हमने पिकअप भी उठाई है जिसके 18 रुपये मिलते हैं। तो कितना पैसा बनेगा मोटा मोटी मैं आपको कल ही बता पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना है कि 800 से 1000 के बीच में हमारा बन जाएगा। तो 22 किलोमीटर पे 800 से 1000 के बीच में बन रहा है अमाउंट, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, और साथ में आप ये भी जोड़ लो कि 22 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है तो हमारे कितने रुपये पेट्रोल के लगेंगे। एवरीडे का हमारा यही फिक्स रूट रहता है, कभी हाँ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो मैं आपको बोलता भी हूँ 30 से 40 किलोमीटर हमारी गाड़ी एवरीडे चलती है, लेकिन हमारी तो आज 22 किलोमीटर ही चली है। इतना ही रहता है, 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर 30 किलोमीटर चली जाएगी मेरी गाड़ी रोज़ की। लेकिन 40 तो मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि यार कई बार कुछ पता नहीं होता ना कि कितना चलेगी। वैसे मैंने पहले भी कभी इतना कैलकुलेट नहीं किया है, बस मोटा मोटी देख लेता है कि हाँ इतना चलता है। आज मैंने करेक्ट वीडियो में दिखाया आपको कि हमारी कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। 22 किलोमीटर चलिए दोस्तों, एवरीडे का हमारा यही फिक्स रूट है। हाँ कई बार ये हो जाता है कि एक गली में दूसरी 3 बार 4 बार चक्कर लग जाते हैं, लेकिन मोटा मोटी आप 30 किलोमीटर पकड़ के मान लो, 40 किलोमीटर मान लो, इससे ज़्यादा हमारी गाड़ी चलती नहीं है। तो अब 22 किलोमीटर हमारी आज गाड़ी चली है, 55 पैकेट हमने डिलीवर किए दोस्तों, 800 से 1000 के बीच में हमारा बन जाएगा। एक्चुअल अमाउंट मैं आपको कल बता दूंगा कि हमारे कितने रुपये बने हैं। क्यों? क्योंकि कल ही पेमेंट शो होती है उसमें कि हमारे इतने बनेंगे, क्योंकि प्रीपेड पैकेट भी होता है, सीओडी भी होता है, पिकअप भी उठाइए, तो उसमें बताना मुश्किल है कि एक्यूरेट हमारा कितना बना है। तो अब 22 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, तो उसका पेट्रोल का पैसा निकाल लेना कि हमारा कितना निकलेगा। होंडा साइन हमारी गाड़ी है 100 सीसी की, तो उसकी एवरेज क्या निकलती है आप बताना मेरे को कमेंट्स में कि हमारे कितना पेट्रोल का लगा होगा और कितनी हमारी बचत होगी। ठीक है,
तो आज हमारे डिलीवरी बॉय का काम ठीक हुआ है। कल भी हमारे 50 के करीब करीब पैकेट लगे थे, आज भी हमारे 50 प्लस लगे हैं, तो पैसा ठीक बन जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, डिलीवरी बॉय से तो ठीक पैसा बन रहा है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है बिजनेस, उस पर हम कुछ नहीं अचीव कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आज हमारा डे 97 है दोस्तों, 100 दिन के करीब हम पहुंचने वाले हैं। बट इसके बीच में हमने कुछ ऐसी अचीवमेंट हासिल नहीं की जो हमें थोड़ा मोटिवेट करे और हमारे बिजनेस को स्केल करे। तो उसी के लिए थोड़ा अब डिमोटिवेट हो रहा है कि हमारे ना बिजनेस पे स्केल हो रहा है, ना सेल्स आ रही है, ना पैसा बन रहा है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द से जल्द कैसे हो पाएंगे? तो ये बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस साल का भी। साल का एंड भी होता जा रहा है और हमारे कुछ स्केल दिख नहीं रही। पिछले मंथ भी वही सेल, इस मंथ भी वही सेल, ऐसे करते करते हमारे बिजनेस को 1.5 साल हो गया लगभग। कंटिन्यू यही पैटर्न चल रहा है। 20,000 30,000 की सेल मंथली। पहले कुछ मंथ में हमारी 40,000 की भी सेल हुई थी, 45,000 की भी सेल हुई थी। बट अभी कंसिस्टेंसी है ना हमारी 30,000 20,000 पे ही अटकी हुई है। इससे ऊपर हम जा नहीं पा रहे। इससे ऊपर हम क्यों नहीं जा पा रहे, उसी की खोज में लगा हुआ हूँ दोस्तों। उसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, मैं बिजनेस में नया हूँ ना। मेरे बैकग्राउंड में मेरे फादर ने या मेरे मदर ने या मेरे किसी रिलेटिव ने, मेरे मतलब मेरे रिलेशन में किसी ने जॉब बिजनेस नहीं किया, सबने जॉब भी की थी। और ऊपर से सबसे बड़ी बात तो ई कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स में मेरे तो किसी को पता भी नहीं है कैसे क्या होता है। तो मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ अपने बिजनेस का स्टार्ट करने वाला, और लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं। जैसे आपको रोज़ रेगुलर वीडियो में मैं आपको शेयर करता ही हूँ कि हमारी क्या अपडेट्स वगैरह हैं। तो देखते हैं कि कब तक हमें सफलता मिलती है, कब तक हमारी सेल्स बढ़ती है। बाकी काम तो कर ही रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट दे दूँ कि हमारे अमेज़ोन पे कितने यूनिट के ऑर्डर आए हैं। बाकी हमारा डिलीवरी बॉय का काम दोस्तों ठीक हुआ है। आज हमारे 55 पैकेट डिलीवर हुए हैं। 22 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। 4,686 किलोमीटर मॉर्निंग में थी, और शाम को जब हमने ईओडी करवाया तो 4,708 किलोमीटर थी। तो माइनस करने पे 22 किलोमीटर बचता है। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताना कि हमारे पेट्रोल में कितने रुपए जाएंगे अगर 22 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। तो चलो अमेज़ोन की स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारे कितने रुपए के ऑर्डर आए हैं। तो दोस्तों आज हमारे अमेज़ोन पे आप देख सकते हो 199 रुपये की सेल आई है। मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। तो 199 रुपये की सेल आई है। कंटिन्यू जो हमारी लास्ट सेल थी ना 17 दिसंबर को 2874, उसके बाद कंटिन्यू 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 स्लो नीचे आ गई। तो ये बिल्कुल अब मुझे लगता है कि ज़मीन के अंदर समा जाएगी, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल नीचे जाती है। इस सुई को ऊपर जाना चाहिए, बट साथ नहीं दे रही हमारी सेल्स हमारे। तो हम फाइनेंस से फ्री कैसे हो पाएंगे दोस्तों? तो देखते हैं। बाकी काम तो कर ही रहे। आज भी थोड़ा सा काम किया हमने अमेज़ोन पे। बाकी मीशो की बात करें तो दोस्तों हमने वो प्रोडक्ट सेंड कर दिया है। हमारे पास वो क्वांटिटी थी एक पीस, हमने ढूंढा अपने इन्वेंट्री में तो हमें मिल गई, तो उसको आज हमने भेज दिया है। बाकी अभी कोई ऑर्डर नहीं आ रखा, देखते नया ऑर्डर कब आता है। बाकी फ्लिपकार्ट पे अभी दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, जो प्रोडक्ट लिस्ट है वही लिस्ट है। मेन हमारा फोकस अमेज़ोन पे है, क्योंकि हमारी सारी सेल्स जो आ रही है ना वो अमेज़ोन पर आ रही है, और बाकी मीशो पर आ रही है। कुछ सेल्स कभी कभी आ जा रही है। अभी तक 2 सेल्स आ चुकी है इसके। और स्टॉक मार्केट की बात करते हैं दोस्तों, अभी हमारे पास इस मंथ में यार पैसा हो नहीं पा रहा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी जो इन्वेस्ट कर रखा हमने उसी पे धीरे धीरे हमारा पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है। पहले कुछ 19% था, 20% हुआ, फिर 21%, फिर 22% के करीब करीब हम पहुँच गए हैं प्रॉफिट के मामले में। तो हमारा टोटल कैपिटल 73,871 रुपये हो गया। तो धीरे धीरे जो हमने स्टॉक्स ले रखे हैं उनमें ग्रोथ आ रही है। बट वही बात है, कम पैसे लगा रखे हैं तो ज़्यादा रिटर्न मिल भी जाएगा तो कुछ वैल्यू ऐड नहीं होगी। बट हाँ ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रखा है। जैसे ही हमारे पास पैसे आएगा तो वैसे हम और कैपिटल इसमें डिप्लॉय करेंगे। अभी पैसा नहीं है क्योंकि सारा पैसा हमने डेली खर्चों में और जो बाकी चीज़ था इन्वेंट्री वगैरह में लॉन्च करने में इनमें लगा दिया है। और EMI की किस्त भी जानी थी तो उसमें दे दिया है। तो इसी वजह से अभी क्योंकि पैसा लिमिटेड है हमारे पास और सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा टफ है, डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि सारी चीज़ मैनेज नहीं हो पाती। तो EMI भी देनी, खर्चे भी चलाने हैं, फिर बिजनेस भी स्केल करना है, इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं
किसी में कम पैसा लगाना पड़ता है, किसी में ज़्यादा। तो जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे EMI फिक्स है, उसमें तो देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा। बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो उसमें भी लगाना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ बच जाती है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में कभी नाप तोल के पैसा लगाना पड़ता है। तो इस मंथ में देखते हैं कि हम कितना पैसा लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि अभी पेमेंट का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है दोस्तों। तो देखते हैं कितना पैसा लगा पाते हैं। बाकी आज का हमारा दिन ठीक बीता है, डिलीवरी बॉय से ठीक पेमेंट बनी है। बट वही बात है, हमारा मेन जो सपना है बिजनेस को स्केल करने का, ज़्यादा अर्निंग का और जल्द से जल्द फाइनेंस फिनी का, तो वो उसमें दिक्कतें हो रही है। और आज डे 97 हो गया है। तो इस बात का थोड़ा मलाल है कि यार 100 दिन के लगभग लगभग हम पहुंचने वाले हैं, बट अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो पाया जिससे हमारी सेल्स बढ़े दोस्तों। तो अगर आप भी ऐसा कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी एवरीथिंग, तो देख लो, ऐसे दिन भी आएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई जल्दी रातों रात में आप करोड़पति बन गया हो या रातों रात में सेल्स डबल तिबल चौबल हो गई हो, है। टाइम लगता है, प्रोसेस है। बाकी ये भी नहीं पता हमें कि कब रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस चलते जा रहे हैं और देखते हैं कि कब तक हमें अपनी जो जर्नी है, जो सपना है हमारा, वो मिलता है नहीं मिलता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। नया साल आ रहा है और आप अपने किस चीज़ के लिए हासिल कर रहे हो। हम तो अपना ग्रोथ के लिए काम कर ही रहे हैं दोस्तों। बाकी देखते हैं कब हमें अचीवमेंट मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।